वकील से मिला है बेटा? जी अम्मी, मेरी मीटिंग होगी उससे। एक बात करनी थी तुमसे, अगर मानो तो। जी? आज रजिया भाभी से बात हुई थी। बेचारी बहुत उदास लग रही थी। मेरी आवाज सुन के रोने लगी तो मेरा भी दिल भर आया। बरसों का साथ है, खुशी और गम साथ गुजारे हैं। अम्मी खुलकर बोले ना, क्या बोलना चाह रही? कुछ दिन के लिए ये अदालत के चक्कर रोक दो। वो पहले ही दूरे फिजा के बेटे की वजह से उदास और परेशान है। मैं नहीं चाहती कि ये अदालत और खुला के मामलात अभी शुरू हो जाएं और उन्हें मज़ीद ज़हनी अजियत मिले। अम्मी पहली बात तो ये है कि नोटिस उसने भेजा है, मैंने नहीं। वो मुझे छोड़ना चाहती है, मैं नहीं। और अगर आपको ताई अम्मी की इतनी फिक्र हो रही है तो आपने फिर उन्हें घर से क्यों निकाला है? उन्हें घर से क्यों निकाला, क्या वजह थी, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरी दुश्मनी रजिया भाभी से नहीं है, तुम्हारी बीवी के साथ इख्तलाफात है। मैंने तो दिल बड़ा करके 6 साल उसे बर्दाश्त किया है, लेकिन देखो उसने क्या किया। बाप को बेटे से और दादी को पोते से अलग कर रही है। अच्छा है जो तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से चले गए, वरना ये सब देख के वो ज्यादा दिन जी नहीं पाते। मेरा बिलाल से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। कुछ दिन के लिए उससे मेरे पास ले आओगे? क्या करूं? अब आ करके ले आऊं? हाँ, किसी भी तरह ले आओ, बहुत याद आ रही है उसकी। है छोड़े अम्मी। वो एक नफसियाती आदमी है। पहले भी उसने ऐसे अगवा करने के वारदात किए हुए। हतावल मिलने के बाद लाशें मिली थी। मुझे तो कोई मस्खरा ही लगता है। उसकी शक्ल से धोखा मत खाना, बहुत शातिर आदमी है वो। सालों से पाल रहा हूं उसको बगैरत। उसकी रग रग से वाकिफ हूं। हाँ, इस बार मुझसे कुछ आती हुई है, उसी का बदला ले रहा है। बस मुझे डर है कि वो रोहान को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या हुआ? अचानक से बेटे के लिए मोहब्बत जाग गई दिल में? अरे नहीं, किधर है यार। अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर मंजिल छीन जाने का खौफ सता रहा है। मैंने सुना था कि सांप अपने बच्चे खा जाता है। आज देख भी लिया। तुम्हें देख के यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज, इतना लालची कैसे हो सकता है। ये तो मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ। हाँ, हमारे तरीके वारदात अलग हैं, लेकिन खुदगर्ज तुम भी हो और हमारा मकसद एक ही है। रोहान तो मैं ला के दे सकती हूँ। कैसे? वो मुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। इनफैक्ट कल उसकी कॉल भी आई थी। तुम उसकी लोकेशन निकलवाओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। इस बार 50-50। दिया? दियो। कहाँ जा रही हो? वो रोहाना है ना बाहर, उसे देख लूं। रोहान नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा जल्दी। 2 दिन हो गए उसे, कुछ पता नहीं। तुम घबराओ मत, हम सारे दिन रात उसी में तो लगे हुए हैं। बाबा, मैं, सारे। तो ऋषि बात असद से बात करो ना, उसकी तो बहुत जान पहचान है ना। उसे कहो वो मेरे रोहान को ढूंढ। होश संभालो, चुप करो। ये बात मेरे सामने तो करती, अब किसी और के सामने ना करते ना। रोहान के लिए मुझे हाथ भी जोड़ने पड़े ना, मैं जोड़ लूंगी। मुझे रोहान चाहिए जिंदा सलामत, बस। सारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम हिम्मत से काम लो ना, स्ट्रांग बनो, मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं,
सब मुझे तसल्ली दे रहे हैं, कोई मेरे रोहन को नहीं ढूंढ रहा। मुझे तुम्हारी हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही। हम उसे कुछ देर में ले आएंगे घर वापस। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे कुछ देर में घर ले आए। तुमने खाना खाया है? क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? मुंह हाथ भी नहीं धोया होगा। अच्छा चलो अंदर चलो, मैं खाना लेकर आती हूँ। आओ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आ जाओ। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ाया है। जायवकुआ से आगे कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें वो गाड़ी भी शामिल है जो उस गाड़ी से मुमासलत रखती है जो दुरेफिशा ने हमें बताई। ओके, तस्वीर तो बहुत दूर सी ली गई है, लेकिन आप ये देख के बताएं कि अगर आप ऐसे किसी हुलिया वाले शख्स को जानते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इस शख्स को कहीं देखा है। ये तुम देखो।